की बदौलत मिला है तुम्हें शोषित मानवता का प्यार, प्यार खोया हुआ तेरा अधिकार, बने हुए कोठी तेरे महल और चौबारे, बिजली का चलता पंखा नहाने को हारे की बदौलत मिला है तुम्हें शोषित मानवता का प्यार, प्यार खोया हुआ तेरा अधिकार, बने हुए कोठी तेरे महल और चौबारे, बिजली का चलता पंखा नहाने को हारे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज उत्तर प्रदेश ही नहीं सीतापुर में भी जगह जगह हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी क्रम में जिला के टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी धूमधाम से जयंती मनाई गई, लेकिन इस कार्यक्रम में एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया है। क्या है वो संदेश और क्या कुछ राजनीतिक हलचल इस कार्यक्रम से निकल के आई है, हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। वो बताएंगे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। देखिए उदय, आपको बता दें कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और इसके उपलक्ष्य में आज क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या समाजवादी पार्टी और क्या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है अनुसांगिक आरएसएस आज धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहा है। लेकिन एक अलग तरीके का जो नजारा देखने को मिला वो खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, जहां अरसा बाद समाजवादी पार्टी का कार्यालय गुलजार हुआ। यानी चुनाव परिणाम आने के बाद अगर समाजवादी पार्टी का कार्यालय पहली बार गुलजार हुआ है तो बाबा साहब की जयंती के अवसर पर। कारण क्या है, वो सबसे बड़ी बात निकल करके ये आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी से नगर से विधायक का चुनाव लड़े थे और महज 1200 वोटों से चुनाव हारे थे राधे श्याम जायसवाल, वो आज कार्यक्रम में नजर नहीं आए। लेकिन उनकी जगह पूर्व नगर विधायक जो कभी भाजपा से नगर विधायक का चुनाव जीते थे राकेश राठौर, अब समाजवादी पार्टी में है, वो खासा सक्रिय दिखाई दिए। खबर यह है कि आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके मेन कर्ता धर्ता राकेश राठौर नजर आए। इस वजह से पूरा कार्यालय खचाखच भरा था, केक काटा गया। इस दौरान अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जिले में इकलौते एकमात्र विधायक लहरपुर से अनिल वर्मा, पार्टी जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और अगर बात करें तो राकेश राठौर समेत और पार्टी के कई नेता मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम में राधे श्याम जायसवाल जो महज 1200 वोटों से चुनाव हारे हैं, सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, वो नजर नहीं आए। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होनी शुरू हो गईं। अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हैं, राधे श्याम जायसवाल मौजूदा नगर पालिका के चेयरमैन हैं और आज समाजवादी की पार्टी के कार्यक्रम में उनका ना मौजूद होना एक अलग तरीके का संदेश कहीं ना कहीं दे रहा था। और जो सक्रियता उनके प्रतिद्वंदी पार्टी में रहते हुए राकेश राठौर की बनी हुई थी, उनकी सक्रियता आज देखते ही बन रही थी। तो आने वाले समय के लिए ये संकेत दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में सक्रिय रूप से अगर कोई नजर आएगा तो पूर्व विधायक राकेश राठौर नजर आने वाले हैं। और किनारा कसना राधे श्याम जायसवाल का कुछ और भी संकेत दे रहा था। फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं तरह तरह की पार्टी के अंदर, लेकिन इतना जरूर था कि लंबे अरसे के बाद आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ एक अलग तरीके का संदेश दे रही थी कि अभी उनके अंदर उत्साह बरकरार है, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कम आंका जाना नहीं चाहिए, ये संदेश भी दिया गया है। एक बात हम आपको बता दें कि चूंकि जो बहुजन समाज पार्टी खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाती आई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे जो हश्र होता जा रहा है, जो उसका वोट बैंक है, उस पर
कहीं ना कहीं जो सेंधमारी होनी शुरू हो चुकी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि उन्होंने भारी सेंधमारी कर ली है पिछले चुनाव में और उस पर वो काबिज रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब उस वोट बैंक पर अपना अधिकार जताना चाह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उसको छोड़ना नहीं देना चाह रही है। यही कारण है कि रामहित भारती जो पूर्व मंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी के, लंबे समय से जो है बहुजन समाज पार्टी में रहे, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में हैं और इस बार चुनाव में वो चुनाव हार भी गए हैं लड़ करके हर गांव से समाजवादी पार्टी से, तो रामहित भारती भी उसमें नजर आए। तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कवायद है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का आज का जो कार्यक्रम है वो बहुजन वोट बैंक को साधने का तो था ही, आपस में जो नगर में चल रही थी खींचतान राकेश राठौर और राधेश्याम जायसवाल के बीच, उसमें अब जो सक्रियता बता रही है राकेश राठौर की, वो अलग तरीके का संदेश देने का काम कर रही है और आज अनुपस्थिति राधेश्याम जायसवाल की वो भी एक संदेश देने का काम कर गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चितताएं इसमें बनी रहती हैं और भारत में खासकर यूपी में कभी चुनावी सीजन नहीं खत्म होता है। अभी हाल ही में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव जो है प्रस्तावित हैं, तो अब पार्टियों ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये जो आज का कार्यक्रम संदेश दे रहा है, कहीं ना कहीं उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ आगे निकल के आता है सीतापुर की राजनीति का परिदृश्य, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहें और सीतापुर से लेकर अवध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को घर बैठे देखते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।